सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडिविम एनर्जी कब और कैसे आई। 2017 से हम लोग सोलर मार्केट में हैं और काम कर रहे हैं। इंडिविम नाम अपने आप में इंडिया का ए हटा के और वीएम लगाया गया था, जिसमें विजय मैं हूं और मेरे साथ मेरा एक को डायरेक्टर इनिशियली मुकेश जी थे। तो जो आप पूछना चाह रहे थे कि मेरा यूएसपी क्या है। देखो, मैं बाय क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बिज़नेस को 2017 में स्टार्ट करने से पहले मैंने कई एमएनसीज में काम किया। तो मैंने पहले तो सिस्टम को समझा और आज के दिन, क्योंकि ये एक बहुत नया सब्जेक्ट था जिस टाइम हमने ये काम को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हर चीज़ एकदम आप बोलोगे कि स्टैगर्ड थी। कहीं भी कोई अलाइनमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ तो थी लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने का कोई जरिया नहीं था। तो एकदम नई मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी घुसे जिनको सोलर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो हमने परफेक्ट एक ट्रेनिंग किया, इस प्रोजेक्ट को समझा। मेरे सोलर में आने से पहले का जो मेरा प्रोफाइल था वो सोलर से जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से मेरे पास है ना एक टेक्निकल नो हाउ था सोलर के बारे में। आज के दिन हम सोलर नहीं बेचते हैं, हम लोग एक परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर क्राइसिस की बात करते हो तो एनर्जी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस आते हैं। आज के दिन एलपीजी के बारे में बात कर लो, हाइड्रो पावर, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर अभी मतलब और नई नदियाँ नहीं हो सकती। इसी तरीके से कोयले की बात करो तो कोयला ऑटोमेटिकली प्रदूषण कर रहा है, तो इश्यूज़ हैं। और वो एनर्जी अगर कहीं प्रोड्यूस हो भी रही है तो वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने में ही बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो सोलर अपने आप में एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो आपके घर की छत पर पैदा करता है एनर्जी को और वहीं घर पे यूज़ करने के लिए आपको मिल जाती है। तो यूएसपी जो मेरा है वो ये है कि हम पूरा टेक्निकल सॉल्यूशन देते हैं, ना कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट को बेच देते हैं। हमारे पास रेस्को मॉडल पे भी प्रोजेक्ट्स हैं। रेस्को मॉडल का मतलब है गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर प्राइवेट फंडिंग होती है। यूज़र को अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो इंस्टॉलमेंट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में उसको रीपे कर सकता है, जो अभी भी कर रहा है, वो बिल के रूप में कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये कोशिश की और लगातार मंच से कहते रहे कि सोलर का एक बड़ा भविष्य है आगे, और गुरुग्राम में एक बड़ा सेटअप भी लगाया गया जहां जापान के साथ इंडो जापान का एक वहां प्लांट लगाया गया। तो किस तरह से देख रहे हैं कि सोलर ऊर्जा का किस तरह से आगे भविष्य है और किस तरह की चुनौतियां हैं जो हम इसको कितनी समय में आगे बढ़ा पाएंगे, और क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो अब हमारे सामने खड़ी हैं? बहुत सही आप बोल रहे हैं। सरकारें आगे अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आती हैं, अच्छे अच्छे प्रावधान करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आम आदमी तक या तो उसका नॉलेज नहीं होता, वो पॉलिसीज़ के बारे में जो डेफिनेशंस होती हैं उसका इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होता। इसी वजह से कुछ लोग आज के दिन भी सोलर के बारे में इतने आश्वस्त नहीं हैं और सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने में डरते हैं। असली बात यह है कि जो सोलर प्रोजेक्ट एक बार इंस्टॉल कर लेता है वो 10 लोगों को प्रमोट करता है कि सोलर से बढ़िया कुछ नहीं। रीज़न, एनर्जी जब आपको सन से मिलने लगती है, मैंने अपनी टैगलाइन रखी है कि नोबडी कैन टैक्स सन, तो सन से जब आपको मिल रही है तो ऑलमोस्ट फ्री एनर्जी आपको मिल रही है। तो मैं अगले 5 साल या 10 साल की बात करूं तो आप देखोगे कि लगभग 90% कंपनीज, बड़ी बड़ी अदानी, अंबानी, रिलायंस एंड ऑल द कंपनीज, दे आर नाउ इनटू स्ट्रीम ऑफ सोलर। काफ़ी सारी कंपनियों ने पावर में अपना पैसा लगाया है और मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है सोलर का। जो लोग आज के दिन डरते हैं सोलर लगाने से, गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश कर रही है उन लोगों को सब्सिडी के माध्यम से और बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ के माध्यम से
आत्मनिर्भर भारत जो हमारा एक सपना है, प्रधानमंत्री जी ने 2070 में कहा है कि हमारे पास खुद अपनी ज़रूरत की सारी बिजली हमारे पास होगी। इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं सारी गाड़ियाँ, कुछ समय में हमारे पास जब इलेक्ट्रीफाई होंगी तो उनकी डिमांड भी आने वाली है। तो वो सारी डिमांड को पूरा करने के लिए सोलर एकमात्र ऐसा प्रावधान है जहां पर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे बीच में आकर अपनी बात और विजन रखने के लिए।